अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मिसेस ज़ुहैब। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय किचन। तो आज हम बना रहे हैं अपने किचन में बहुत ही यम्मी मज़ेदार अचार गोश्त की रेसिपी, अचार गोश्त का सालन, जो बहुत आसान बनाएंगे। चिकन में बनाएंगे हम, बहुत ही ईजी और यम्मी सा है, जो आधे घंटे में मैक्सिमम 20 से 30 मिनट में आपका बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। स्टार्ट करते हैं इंग्रेडिएंट्स से। अचार गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए चिकन। यहाँ पे मैंने चिकन अच्छी तरह वॉश कर लिए, तकरीबन हाफ केजी चिकन है। 2 अदद मीडियम साइज की प्याज है, जो मैंने उल्टा करके स्लाइसेस में पतला पतला काट लिए। 2 अदद मीडियम साइज के टमाटर हैं, जो छिलका उतार के रफली चॉप कर लिए। हाफ टेबल स्पून सौंफ है, हाफ टेबल स्पून मेथी दाना है, हाफ टेबल स्पून कलौंजी और हाफ टेबल स्पून राई है। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया है, हाफ टी स्पून हल्दी है, हाफ टी स्पून नमक है और 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च है। 1.5 टेबल स्पून पिसा हुआ अदरक लहसुन है। 5 टेबल स्पून हमारे पास पिटा हुआ दही है। 6 अदद मोटी वाली हरी मिर्ची, जिसकी मैंने डंडियाँ अलग कर ली और धो के रख लिया। अच्छा, मेरे पास बड़ा सा लेमन था, अगर आपके पास छोटा साइज का लेमन है तो पूरा यूज़ होगा, ये मैं हाफ यूज़ करी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 1/3 कप यानी आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया, गर्म हो चुका है। अब जो ड्राई तमाम इंग्रेडिएंट हैं, मतलब राई, मेथी दाना, कलौंजी, सौंफ, इसमें से हम आधा आधा इसमें शामिल कर देंगे तेल के अंदर। पूरा तमाम अचारी मसाले जब चटकना शुरू हो जाए, चट चट आवाज़ आना शुरू हो जाए, तो अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे और प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो गई है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे, इसको भी अच्छी तरह फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन की भी अच्छी तरीके से भुनाई होगी। अब इसमें हम चिकन ऐड करेंगे और चिकन को 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। चिकन को अच्छी तरह फ्राई कर लिया है, बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है, चिकन के ऊपर कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें सारे तमाम टमाटर शामिल कर देंगे और टमाटर के साथ तमाम स्पाइसेस, हल्दी, धनिया, नमक, तमाम स्पाइसेस शामिल कर देंगे और थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसकी अच्छी तरीके से फिर भुनाई करेंगे 5 मिनट के लिए। भुनाई अच्छी तरह कर ली है। अब इसे हम लो फ्लेम करके ढक देंगे। और अच्छा, मैंने रान पे ये 3 कट्स लगाए। अगर बड़े साइज़ के रान हो तो कट लगा लें, ताकि रान के अंदर तक फ्लेवर शामिल हो जाए। अब इसका कवर ढक के हम 5 से 10 मिनट से छोड़ देंगे। चिकन भी गल जाएगी और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे। जब तक चिकन गल रहा है, साथ ही साथ मैंने जो तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट यानी मेथी दाना, राई, कलौंजी और सौंफ हाफ हाफ रोक लिया था, उसको हल्का सा 2-3 मिनट पैन में सौते करेंगे, ताकि इनमें हल्का सा मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाए, सौते होने का सौंधा सौंधा सा। फिर इसको हम इमाम दस्ते में या किसी भी मिक्सचर में आप इसको कूट के बारीक कर लेंगे, पीस लेंगे। इसे मसाले को अच्छी तरह पीस लिया है। इसमें से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही सूंधी और मज़े की। इसमें हम ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक। इन दोनों को अच्छी तरह हम मिक्स कर देंगे। साथ ही साथ इसमें लेमन स्क्वीज़ कर देंगे हम। लीमू शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करके नमक, तमाम मसाला और लीमू, बहुत मज़े का पेस्ट तैयार हो जाएगा। इसको हम थोड़ा थोड़ा तमाम मिर्चों में ऐसे भर लेंगे। तमाम मिर्चों में मैंने मसाला भर लिया है। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। देख सकते हैं आप लोग मसाला कितनी अच्छे तरीके से भुन गया है और चिकन भी अच्छी तरीके से टेंडर हो गई है। अब इस स्टेज पे हम शामिल करेंगे, मैंने थोड़ी देर ना इसको नॉर्मल रखा है, यानी बहुत गर्म नहीं हो, स्लो आंच करके। अब इसमें दही शामिल करेंगे। इससे ये होता है, दही जो एकदम फटा फटा हो जाता है वो नहीं होता। और इसकी भी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। दही का पानी खुश्क हो रहा है, साथ ही साथ इसमें ये हम मसाला भरी हुई मिर्चें भी शामिल कर देंगे, ताकि ये भी थोड़ी गल जाए और पक जाए। अब हम कवर करके इसको 5 से 10 मिनट लो फ्लेम पे पकाएंगे, तो बिल्कुल हमारा सालन रेडी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह दही का पानी भी खुश्क हो चुका है, हरी मिर्चों का फ्लेवर भी सालन में बहुत अच्छा आ गया है। ज़बरदस्त अचार गोश्त दावतों वाला रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और अपने इफ्तार की दावतों में और अपने घर की दावतों में ज़रूर बनाएंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आपसे मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।